10वीं क्लास, आज होगा एसएसटी का तांडव। क्या होगा एसएसटी का तांडव, ठीक है। तो भाई पहला टॉपिक हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। याद रखनी है कितने 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। अगर बात करें विनिर्माण, ठीक है, देखो वी मतलब होता है दोबारा, निर्माण मतलब बनाना। जब हम किसी वस्तु को दोबारा बनाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे गन्ना है, गन्ने का हमने क्या बना दिया, चीनी बना दी। गन्ने की कीमत 10 रुपए और चीनी की कीमत 45 रुपए, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, विनिर्माण, ठीक है। कच्चे माल को क्या करना, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में तब्दील करना, मूल्यवान वस्तु में बदलना, क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये आएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। इसमें आएगा द्वितीय क्रियाकलाप में, बोले तो सेकेंडरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हो गई, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। अगर बात करें एक्टिविटी कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में खेती बाड़ी आती है, प्राथमिक में क्या आती है, खेती बाड़ी आती है। द्वितीयक में क्या आता है, इसमें द्वितीयक में क्या आ जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग, क्या आ जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मैंने कहा मारुति उद्योग, कार उद्योग, जितना भी फैक्ट्री है ना सारा किसमें आएगा, द्वितीयक में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारा परछन बेरोजगारी। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली में क्या होता है, मान लो मैं किसान हूं, ठीक है, अब मेरा भरा पूरा परिवार है, 4 जने हैं फैमिली में, और चारों जने खेत में खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, और जरूरत है एक की, और खेती कितने कर रहे हैं, 4 जने, तो कितने लोग बेरोजगार हो गए, 3। लग रहा है 4 जने काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 लोग बेरोजगार है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, परछन बेरोजगारी कहलाती है। ये ज्यादातर गांवों में देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी, इसका मतलब है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब है एक सीजन में तो काम है लेकिन दूसरे सीजन में काम नहीं है। जैसे कि मान लो मेरा पतंग का व्यवसाय है, मेरे को पतंग के बारे में नॉलेज है, तो मैं भाई 15 अगस्त के टाइम तो खूब बिकेगी पतंगे, लेकिन 15 अगस्त खत्म तो पतंगे बिकने भी खत्म। होली का काम आता है मेरे को, भाई रंग बनाने आते हैं, है ना, तो सीधी सी बात है होली के सीजन में ही काम चलेगा, बाकी सीजन में काम नहीं चलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मौसमी बेरोजगारी। क्या कहलाएगा, मौसमी बेरोजगारी। अच्छा, एक शब्द है बेरोजगार। बेरोजगार कहते किसको हैं, अनएम्प्लॉय किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो काम की तलाश में है लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा, तो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है, ठीक है। एक शिक्षित बेरोजगारी भी होती है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उनके मुताबिक, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, शिक्षित बेरोजगारी। अंडरस्टैंड, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। राष्ट्रवाद, क्या टॉपिक है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, है ना, देश के लिए मर मिटने की भावना, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या, देश, है ना, सबसे पहले किसकी बात चलनी चाहिए, देश की बात चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना, कैसी भावना चाहिए हमारे अंदर, देशभक्ति की भावना, है ना, किसकी भावना चाहिए, देशभक्ति की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। कंट्री फर्स्ट, बिल्कुल बात लिख के आइए, जब जब बात चलेगी हिंदुस्तान की, मां कसम बाजी लगा देंगे जान में, ठीक है ना। देश के लिए मर मिटने की भावना होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। वी आर इंडियंस, आवर कंट्री इज इंडिया, आवर कंट्री इज इंडिया। असहयोग आंदोलन, देखो अगर आप शब्द पे ध्यान देंगे, आ मतलब होता है नहीं, है ना, सहयोग मतलब सपोर्ट, हम अंग्रेजी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, असहयोग का सीधा सा मतलब है। अरे वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया, अंग्रेजों का काम ही नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों की सरकार ही नहीं रहेगी, अंग्रेजों का काम ही नहीं करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ पर करेंगे क्या, हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारा देश क्या होगा, आजाद हो जाएगा। वी डोंट सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी विल नॉट सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन our country become free from the British rule. That is the meaning of non-corporation movement. Non-corporation movement, which is held in 1920. कब हुआ था ये? 1920 में। अच्छा, रुका कब? 1922 में। अगर पूछ ले इसके साथ मूवमेंट कौन सा चला साथ में, तो आप बताना, खिलाफत मूवमेंट चला इसके साथ में। कौन सा मूवमेंट चला? खिलाफत मूवमेंट।
अगर बात करें खिलाफत मूवमेंट भारत में चलाने वाले दो अली ब्रदर कौन कौन थे, तो आप बताना, मोहम्मद अली और एक शौकत अली। अरे एक ना चली, मोहम्मद अली शौकत अली कोई जानता ही नहीं था इनको, तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए महात्मा गांधी जी के पास। कहाँ चले गए भाई, महात्मा गांधी जी की फैन फॉलोइंग कतई भयंकर थी भाई, पर गांधी जी के पास। तो पहली बार ऐसा हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी, हिंदू मुस्लिम एक होकर देश को आजाद कराने के लिए लड़े, है ना, देश को आजाद कराने के लिए लड़े। कौन, हिंदू और मुस्लिम, पहली बार ऐसा हुआ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सीधी सी बात, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में याद रखो वो सब बातें, क्या क्या बोलोगे इसमें, पिकेटिंग हुई, क्या हुई, पिकेटिंग हुई, महिलाओं द्वारा अपने आदमियों को शराब के ठेके पे जाने से रोका गया, उसे पिकेटिंग कहते हैं। तो बोलो भाई आगे बढ़ते हैं, पिकेटिंग हो गया। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इसकी विदेशी कपड़ों को जलाया गया इसके अंदर, ठीक है, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। अच्छा, स्वदेशी को प्रमोट किया गया, किसको प्रमोट किया गया, स्वदेशी को प्रमोट किया गया, खादी को प्रमोट किया गया इसके अंदर, किसको, खादी, है ना, खादी एक वस्त्र होता है जो हमारे देश में बनता है। चरखे को प्रमोट किया गया। अब ये भाई 1922 में रुक गया, ये मूवमेंट कब रुक गया, 1922 में रुक गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये मूवमेंट रुक गया, तो याद रखना चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट, है ना, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, याद रखना। ये हुआ था 1922 में, कब हुआ था, 1922 में हुआ, और 22 पुलिस वाले इसके अंदर जिंदा जल गए थे। और गांधी जी शुरू से सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं, पीस एंड नॉन वायलेंस। अब इसमें हिंसा होगी, कई सारे लोग मर गए, इसलिए आंदोलन को रोक दिया गया, है ना। गांधी जी के जो हथियार था सत्य और अहिंसा। पेपर में क्वेश्चन आता है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो सत्याग्रह सच के लिए आग्रह। अगर कोई व्यक्ति हम पे कितना ही हमला करे, हम पे कोई व्यक्ति कितना ही हमला करे, हम हमले का जवाब हमले से नहीं करें, सीधी सी बात। वी फॉलो ट्रूथ एंड वायलेंस। हम व्यक्ति के हृदय परिवर्तन पर बल देंगे, हृदय, आत्मा बदलनी चाहिए व्यक्ति, है ना। हिंसा से कुछ नहीं होता, अहिंसा परमो धर्मा होता है। अहिंसा क्या होता है, परमो धर्मा, ठीक है ना। लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं रखा, जो अहिंसा में रखा है ना वो सब कुछ है ना। नॉन वायलेंस इज द ग्रेट पावर ऑफ एनी पर्सन आइडेंटिफिकेशन। किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, अहिंसा। शांति और अहिंसा का रास्ता जो अपनाता है वो लाइफ में खूब तरक्की करता है, जो लड़ाई वड़ाई में चक्कर पड़ जाता है वो जीवन बर्बाद कर लेता है, ठीक है। अब आर्थिक क्रिया आ गया भाई। आर्थिक क्रिया हमारी कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी आ जाएगी। सेकेंडरी में क्या आएगा, इंडस्ट्री, फैक्ट्री आएगी। टेरिशरी में आएगा सर्विस सेक्टर। मैं किस में आ जाऊंगा, टीचर किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में। मैंने कहा भाई डॉक्टर भी किस में आएगा, सर्विस, ठीक है। एडवोकेट किस में आएगा, सीधी सी बात। मैं किसान हूं तो मैं किस में आ जाऊंगा, प्राइमरी में, प्राथमिक क्रिया। सेकेंडरी में भाई मैंने गन्ना खरीदा, मैंने चीनी बना दी, तो चीनी की फैक्ट्री है मेरी, मैं किस में आ जाऊंगा, है ना। अब मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैंने क्या करा, चीनी को सप्लाई कर दिया दुकानों पे, तो मैं किस में आ गया, सर्विस, है ना, सर्विस सेक्टर में आ गया। टेरिशरी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी को सर्विस देता है कौन, टेरिशरी। ये कुछ बेचता नहीं है, आई एम नॉट एनी सेलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेचता, है ना। तो इसको देखा नहीं जा सकता। आप दुकान पे जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं, तो चीनी आपको मिली, बदले में आपने पैसे दिए, वो तो आप देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, नॉलेज को देख नहीं सकते। सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझ लो वितरण क्या होता है। इसमें ना 3 तरह की बातें आएंगी। एक तो आएगी विधायिका, क्या आएगी, विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, इसे लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। फिर होती है आपकी कार्यपालिका, क्या होती है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है ना, क्या करती है, कानून को लागू करती है। एक होता है न्यायपालिका, क्या होती है, न्यायपालिका, जो न्याय दिलाती है, ठीक है, क्या करती है, न्याय दिलाती है। अगर बात करें हमारा जो न्यायालय 3 तरह का होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज, क्या हो गया ये, क्षैतिज। अगर बात करें ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आती है केंद्र सरकार। क्या आती है भाई, केंद्र सरकार, ठीक है, क्या आएगी, केंद्र सरकार। फिर आएगी राज्य सरकार, फिर आएगी कौन सी, स्थानीय सरकार, है ना, कौन सी, स्थानीय सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट,
भाई फिर हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, याद रखिए बात। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक पर। किस पे बनाएगी कानून? सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक पर, सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक पर। अगर बात करें सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक कितने हैं, तो याद रखिए 100 टॉपिक हैं। कितने हैं? है ना, कितने टॉपिक है पेपर में आता है। सूची कितने तरह की होती है, लिस्ट कितने तरह की होती है, तो लिस्ट कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्क्रीट लिस्ट। अंडरस्टैंड? सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66 सब्जेक्ट है। अगर बात करें कॉन्क्रीट लिस्ट में कितने हैं? 47 है। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने कहा विदेशी मामले, अरे विदेशी मामले, बैंक, ये सब किस में आएगा? सेंट्रल लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। इस पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस। पुलिस पे कोई कानून बनाना है, पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनना है, तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। अब मान लिया अडॉप्शन है, मैरिज है, ये सब जो का बातें होती है, इन पे जो कानून बनाता है, इस पे दोनों बना सकता है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। इसमें बात आएगी किसकी? मोदी जी की बात आ जाएगी। इसमें किसकी बात आ जाएगी? वो स्टेट का जो जैसे योगी मान लो, योगी, रेखा गुप्ता मान लो। स्थानीय में आ गए एमसीडी वाले, रेखा गुप्ता, सॉरी रेखा अमरनाथ आ गई। मल्कागंज में कौन आ गई? रेखा अमरनाथ, ठीक है। लोकल लेवल पर रहता है जो